आज की वीडियो में हम टेक्स्ट को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फुटेज रखी हुई है और उसके ऊपर कलर मैट रखा हुआ है। मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट टूल मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके थोड़ा होल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप टूल्स मिलते हैं। ऑलरेडी हमने इसको टूल्स वाले क्लास में देखा था। तो अभी मैं टाइप टूल ले रहा हूँ, नॉर्मल टाइप टूल, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स टाइप किया। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया, हमको यहाँ पे एक लेयर मिल गई है और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स में आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। सबसे ऊपर आपको वेक्टर मोशन मिल रहा है। इसमें वही प्रॉपर्टीज आपके पास होती हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट। ठीक है, और उसके नीचे आपको टेक्स्ट मिल रहा है। ये टेक्स्ट लेयर है जो हमने अभी यहाँ पे टाइप की है। अगर सपोज हम सेम लेयर में एक दूसरा टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो इसके नीचे आ जाएगा। ओके, तो अगर हम इस वेक्टर मोशन वाली पोजीशन को इसको चेंज करेंगे तो ये पूरी लेयर पे वर्क करेगा। आई मीन कि अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर दूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे कर दिया मैंने और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा नीचे रख दिया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इस पोजीशन को वेक्टर मोशन में जाके चेंज करता हूँ तो ये पूरे वीडियो का यहाँ पे चेंज हो रहा है। मैं अंडू करता हूँ और इस टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो इसके नीचे इस पर्टिकुलर टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्म वैल्यू मिलती है जहाँ पे हमको पोजीशन मिलता है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो ये सिर्फ इस ही टेक्स्ट पर वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे स्केल भी कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ओपेसिटी मिलती है, एंकर पॉइंट मिलता है। ये सिर्फ इस टेक्स्ट पर ही वर्क करेगा। मैं इसको अंडू करता हूँ। ओके, मैं एक टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसेंशियल ग्राफिक्स में आना है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप जाके विंडोज में और इसेंशियल ग्राफिक्स पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इसेंशियल वर्क स्पेस में आएंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। लेकिन विंडोज में जाके पैनल्स को लाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है क्योंकि आपको स्पेसिफिक पैनल मिल जाते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया और अभी हूँ मैं इसेंशियल ग्राफिक्स में। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास यहाँ पे है और ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ इफेक्ट कंट्रोल्स में भी मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी लाइक अगर आपको ये अलाइन करना है तो अलाइनमेंट टूल भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। मैं इसको सेंटर ही अलाइन रखता हूँ और यहाँ से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्केल भी हम कर लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ से इसको अलाइन कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट इस विंडो के अकॉर्डिंग होगा और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ अलाइनमेंट है। मीन्स आप लेफ्ट अलाइन करना चाह रहे हो या सेंटर या राइट अलाइन। ओके, यहाँ पे फिर आपको ट्रैकिंग मिल जाता है। ट्रैकिंग वर्क करता है इन लेटर्स के बीच का स्पेस। तो अगर सपोज मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ और अगर मैं इसको थोड़ा कम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है जबकि आप अपने डिज़ाइन या अपने वीडियो में एक डिफरेंट फ़ील देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको -20 कर दूँ या फिर -40 कर देते हैं चलो, ओके? और अगर मैं इसको माइनस से हटा के 40 कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इसके बीच का स्पेस चेंज किया, पूरा फ़ील चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लेटर्स के बीच का गैप मैनेज करते हैं, ओके? यहाँ पे आपको लीडिंग मिल जाती है, इससे आप लाइन के बीच का स्पेस मैनेज करते हैं। और ये बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपने ऑलरेडी देखे होंगे अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया है या आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ किया है या इलस्ट्रेटर पे आपने काम किया है। इवन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट भी यूज़ किया है और उसमें आपने थोड़ा-सा भी वर्क किया है टेक्स्ट पे, तो ये सब आप जानते होंगे, ओके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको फिल मिल जाता है, स्ट्रोक मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को और ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। लाइक अगर आपको इसमें स्ट्रोक ऐड करना है, तो आप यहाँ से स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं और उसका कलर आप यहाँ से दे सकते हैं। और यहाँ से आप टाइप ऑफ स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ से फिर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। इसका कलर मैं करता हूँ कुछ येलो, ओके, और इस कलर को कर देता हूँ मैं यहाँ पे ब्लैक और यहाँ से इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको अलग से यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करने की नीड नहीं है। आप जस्ट एक क्लिक से यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं और उसमें भी फिर आपको इसमें बार-बार चेंज करने की नीड नहीं है। अगर आपने सपोज़ यहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी थोड़ा-सा भी
वैक किया तो ऑटोमैटिकली ये अपने आप अरेंज होता चला जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है, ओके? उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कर्व। अगर आप चाहते हैं कि जो शेप यानी कि बैकग्राउंड ऐड हुआ है आपके टेक्स्ट में, उसकी कॉर्नर्स को आप कर्व करना चाहते हैं, तो आप इस वैल्यू को अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। और थोड़ा-सा इसको करता हूँ, ठीक है? ओके, उसके बाद आपको मिलता है शैडो। इससे बहुत ज़्यादा कूल इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 75 रहने देता हूँ, एंगल ओके, एंगल कर देता हूँ मैं यहाँ पे 0 और साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ उसका थोड़ा-सा लाइक दिस एंड ब्लर को मैं बढ़ा देता हूँ और इसके डिस्टेंस को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ या फिर चलो वो 2 कर देते हैं और मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि हमने जस्ट एक टेक्स्ट लेयर ली है और उसमें नॉर्मली टेक्स्ट टाइप किया है, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ बटन्स के साथ प्ले किया जस्ट और कितना अमेजिंग टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसके अलावा उसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मास्क विद टेक्स्ट। इसके साथ भी आप प्ले कर सकते हो लाइक मास्क ओनली फिल। तो अब देखा आपने कि यहाँ पे आपके टेक्स्ट का जो फिल था वो आपने मास्क कर लिया है और बाकी जो शेडो थी वो यहाँ पे विजिबल है। अगर मैं यहाँ पे शेडो को हटा दूँ तो ये चली। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना हो जहाँ की आपको थोड़ा-सा ब्लर टेक्स्ट दिखाना हो लाइक तो आप वहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली किसी भी टूल का यूज़ बताया जा सकता है। उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके उससे काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिए जा सकते हैं। तो आप इनको एक्सप्लोर करना तभी आपको कुछ समझ आएगा। ठीक है? तो मैं इसको अभी अनटिक करता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल। यहाँ पे नन है और यहाँ पे क्रिएट स्टाइल। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं इसको डालता हूँ मैं स्टाइल 01 और ओके कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ से मैं इस पूरी टेक्स्ट लेयर को ही डिलीट कर देता हूँ। मैं एक दूसरी टेक्स्ट लेयर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया। क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये इफ़ेक्ट क्रिएट किया था, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही टेक्स्ट हमको मिलेगा। लेकिन इन केस मैं जस्ट इसमें मैंने यहाँ पे फ़िल रखा है और इसका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से टेक्स्ट हमारे पास है और यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ मैं और यहाँ पे हमको मिलता है वो स्टाइल जो हमने क्रिएट किया था। तो अभी बार-बार हमको फिर टेक्स्ट के साथ प्ले करने की नीड नहीं है, हमने जस्ट एक बार स्टाइल क्रिएट किया और फिर यहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी वैल्यूज़ हमने यूज़ की थी, लाइक वो कलर था शैडो था, बैकग्राउंड था, वो ऑटोमैटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमको दे दिया है। सिंगल क्लिक पे हमको वो सारा स्टाइल मिल गया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए कुछ स्टाइल्स और क्रिएट करते हैं। मैं इसके कलर को यहाँ पे करता हूँ व्हाइट और इसके बैकग्राउंड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके की बैकग्राउंड हो और लाइक समथिंग डार्क तो उस केस में अगर आप यहाँ पे व्हाइट टेक्स्ट रखेंगे तो काफ़ी कूल लगता है। आई मीन विजिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। उसके बाद हम शैडो को थोड़ा-सा यहाँ पे इसकी ओपेसिटी बढ़ा देते हैं और एंगल्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90 और इसके कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर तो भी आपको यहाँ पे शैडो विजिबल होगी और इसको ओपेसिटी थोड़ा कम ही करता हूँ। समथिंग 70 ही रखते हैं और ब्लर थोड़ा बढ़ा लेते हैं। आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। तो कितना कूल यहाँ पे ये टेक्स्ट लग रहा है, ओके? और व्हाइट कलर के साथ आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक ये कलर मैट है और इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके कलर को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ व्हाइट में और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो मैंने 70 की थी उसको 100 कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को भी मैं सेंटर अलाइन करता हूँ और इसकी शैडो के साथ थोड़ा-सा प्ले करते हैं। मैं इसको करता हूँ, फिर 0 करता हूँ और इसको भी यहाँ पे 0 करता हूँ और इसको मैं थोड़ा-सा शैडो की ट्रांसपेरेंसी को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको भी आप थोड़ा कम कर दें। मुझे इस तरीके के टेक्स्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि जहाँ पे हम सेम ही कलर के बैकग्राउंड पे सेम ही कलर का टेक्स्ट रख रहे होते हैं। अब अगर सपोज़ आप इस और अगर आप इसको व्हाइट की जगह कोई दूसरा कलर दोगे, लाइक मैं इसको यहाँ पे येलो कर देता हूँ, कुछ ये ऑरेंज वाला और सेम ही कलर में आप टेक्स्ट रखेंगे, तो भी ये काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है, ओके? और आप इसको यहाँ से एक न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू स्टाइल, माय स्टाइल 02 ओके? और भी बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको फिल को ऑफ कर दिया और स्ट्रोक को ऑन किया और मैं इसके कलर को ब्लैक कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी को मैं 70 कर देता हूँ और इसके स्ट्रोक को हम यहाँ पे व्हाइट रखते हैं। यहाँ से आप स्ट्रोक की विड्थ को मैनेज कर सकते हैं और शैडो अगर मैं इसको हटाऊँ तो मैं करता हूँ यहाँ पे इसको 3 और इसको करता हूँ -15
तो आप इसमें जितना अपना माइंड लगाएँगे, जितनी अपनी क्रिएटिविटी लगाएँगे, उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे आपने फिल ऑन किया और सेम ही कलर हमने रखा यहाँ पे। फिर मैंने इसको डुप्लीकेट किया और इस लेयर को अ, हम पोज़ीशन पे थोड़ा-सा और नीचे वाली लेयर के टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर दें। लाइक ये हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम कर दें इसको कुछ सेट कर देते हैं और इसके तो हमने कुछ भी नहीं किया है, कोई अलग से इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं लगाया। जस्ट हमने एक टेक्स्ट रखा था और उस टेक्स्ट को डुप्लीकेट किया यहाँ से और नीचे वाले टेक्स्ट का कलर चेंज। ये तो जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, लेकिन आप इसके साथ जितना प्ले करेंगे, जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और आपने एन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।